नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए के द्वारा जो CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा का आयोजन किया जाना है, इसके बारे में डेट्स आ चुकी हैं। ये परीक्षा 25 जुलाई, 26 जुलाई और 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी। 25 जुलाई को जो परीक्षाएं होनी हैं आप देख सकते हैं। परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होंगी, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगी। तो 25 तारीख को, 26 तारीख को और 27 तारीख को जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए सिटी अलॉटमेंट की स्लिप जो है वो जारी कर दी गई है, जिसे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर एक लाल लाइन ऊपर ही चल रही है, ज्वाइंट CSIR UGC नेट जून 2024 सिटी इन्फॉर्मेशन इज लाइव फॉर द डेट ऑफ एग्ज़ाम 25, 26, 27 जुलाई। तो यहाँ पर जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर आकर क्लिक करना है और आपको ये देख लेना है कि आपकी परीक्षा किस शहर में हो रही है, ताकि आने जाने के लिए जो टिकट वगैरह करवाना है वो आप करवा सकें, या फिर आप थोड़ा सा अवेयर हो सकें कि आपकी परीक्षा फला तारीख को फला शहर में हो रही है। देखो यहाँ पर ये है कि ये कोई एडमिट कार्ड नहीं है। अभी एडमिट कार्ड आपके जो है बाद में जारी किए जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि द कैंडिडेट में प्लीज नोट दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, दिस इज ओनली एन एडवांस इंफॉर्मेशन ऑफ द एग्जाम सिटी अलॉटेड एज पर रिवाइज शेड्यूल। तो ध्यान दीजिएगा इस पर कि ये आपका कोई एडमिट कार्ड नहीं है। हाँ, अपना शहर आप यहाँ पर जान सकते हैं और इसके लिए आपको जो वेबसाइट है csirnet.nta.ac.in पर जाना होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये CSIR नेट की परीक्षा के लिए स्लिप जारी की गई है, यूजीसी नेट के लिए नहीं है। यूजीसी नेट की जो स्लिप है होगी वो बाद में आएगी, अभी उसमें थोड़ा समय है क्योंकि परीक्षा जो है वो अगस्त में होने वाली है। ठीक है, और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में अगर सरकार की सबसे ज़्यादा निंदा हो रही है तो वो रोज़गार को लेकर हो रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। तो इसके लिए अब सरकार भी अवेयर हो चुकी है और रोज़गार पर काम करना शुरू कर दिया गया है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती इस समय जारी की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जारी की जा चुकी है, जिसमें आवेदन चल रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आपको इन्फॉर्मेशन ना हो या फिर आप आवेदन ना कर रहे हों, ये अलग बात है। तो फिलहाल कहाँ कहाँ से वैकेंसी आई हुई है और कहाँ कहाँ से वैकेंसी आ रही है, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो आ रही है वो लास्ट 3-4 सालों में देखें तो सबसे बड़ी वैकेंसी यहाँ पर आई है एसएससी की ओर से। और एसएससी में अगर बात करें तो एसएससी सीजीएल की लगभग 17,700 पोस्ट है, जिस पर विज्ञापन जारी करके आवेदन जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कि एसएससी सीजीएल में जाते हैं और एसएससी सीजीएल के द्वारा उनकी जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा बहुत ही शानदार पदों पर की जाती है। इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी भी शामिल होती है। शानदार सैलरी होती है, शानदार लाइफ स्टाइल होती है। ऑल ओवर इंडिया की जो प्रेस्टिजियस पोस्ट होती है उस पर आपको काम करने का मौका मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एसएससी ने लगभग 8,000 पदों पर एमटीएस के लिए भी विज्ञापन जारी किए हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ, इस पर आवेदन करने के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं उनको मात्र हाई स्कूल ही पास होना पड़ता है। अगर वो हाई स्कूल पास हैं तो एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि एमटीएस लगभग आप मान चल सकते हैं कि लगभग ग्रुप डी के बराबर ये वैकेंसी होती है, और ग्रुप डी में भी जो ऑफिस अटेंडेंट का काम होता है वो एमटीएस में दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे तो आपको बताना चाहेंगे कि जीडीएस के लिए, ग्रामीण डाक सेवक के लिए वैकेंसी आई हुई है, और ऑल ओवर देखा जाए तो पूरे भारत से 44,000 पदों पर भर्तियां चल रही हैं, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी चल रही है। अगर आप चाहें तो इस पर भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सिंपली आप अपना जो एकेडमिक है उसी के आधार पर। और आवेदन कौन कर सकता है, तो देखो यहाँ पर जो है ना 5 अगस्त लास्ट डेट है, और इस पर आवेदन कोई भी कर सकता है जो हाई स्कूल पास हो प्लस। ठीक है, तो इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो इस पर डिटेल वीडियो मैं आपको बना के भी दे दूंगा। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने स्टेट को चुनेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये वैकेंसी दिखेगी। उत्तर प्रदेश सर्किल में कहाँ कहाँ से वैकेंसी है, आगरा, अलीगढ़
और ऑल ओवर आपको वैकेंसी दिख जाएगी प्रयागराज वाराणसी। तो जहाँ पर भी आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप आवेदन यहाँ पर करेंगे। तो कुल मिला के 44,000 पदों पर भर्ती जो है वो शुरू है और ऑनलाइन आवेदन जो है लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर तो रेलवे में भी काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हुई है और असिस्टेंट लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर के लिए जो है वैकेंसी जारी की गई है। इस प्रकार से अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो बहुत बड़ी संख्या में पद जो हैं वो इस समय भरे जा रहे हैं, जिसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और रही बात शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, तो शिक्षक भर्ती में भी आपको पता ही है कि लगभग 40,000 के आसपास EMRS शिक्षकों की भर्ती की जानी है और इसमें लगभग 10,000 पदों पर भर्ती की भी जा चुकी है। और ये भी कहा गया था कि हर साल 10,000 पद भरे जाएंगे, मतलब सीरियल वाइज 10,000 पद। तो पहले चरण में लगभग 10,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया और भर्ती लगभग अंतिम चरण में है। और अब दूसरे चरण के लिए 10,000 पदों पर या इससे भी ज़्यादा पद हो सकते हैं, तो अब विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है और ये विज्ञापन आपको अगस्त सितंबर तक देखने को मिल जाएंगे। तो EMRS में भी आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि NVS और KVS में आपको मिलती हैं और बहुत जल्द यहाँ पर भी एक वैकेंसी आने वाली है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन के बारे में। नवोदय विद्यालय संगठन के बारे में तो जो पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि 15 जुलाई तक जो विज्ञापन है जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक तो विज्ञापन आया नहीं। हाँ, आप मान चल सकते हैं कि बहुत जल्द यानी कि जुलाई अगस्त में आपको नवोदय विद्यालय के लिए जो वैकेंसी होती है उसमें TGT PGT की वैकेंसी होती है, यहाँ पर PRT की वैकेंसी नहीं होती है, का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही यहाँ पर विज्ञापन आपको जारी किया जाएगा नवोदय विद्यालय में, उसके थोड़ी अंतराल पर आपको KVS के लिए भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है। KVS में PRT में भी वैकेंसी आती है और इसके अलावा बाल वाटिका में भी अब भर्तियां चल रही हैं जो कि केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत की जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखें तो स्टेट लेवल पर भी कई सारी वैकेंसी जारी होने वाली हैं। शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा भी साल के अंत तक नई शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी करने की तैयारियां चल रही हैं। तो ये तमाम वैकेंसीज हैं जिसमें से कुछ के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं और शिक्षक भर्तियों के लिए थोड़ा सा वेट आपको करना है और शिक्षक भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जो है बहुत ही जल्द जारी कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि यूपी में जो डिजिटल हाजिरी थी उसको फिलहाल पोस्टपोन किया गया है, स्थगित किया गया है, लेकिन शिक्षक संगठन कह रहे हैं कि भैया इसको निरस्त ही कर दो, मतलब पोस्टपोन वगैरह मत करो, निरस्त कर दो सीधे। मुख्य सचिव व शिक्षक संगठनों की बैठक में फैसला, समस्याओं व समाधान के लिए बनेगी विशेषज्ञ समिति, उसके बाद इसको फिर से लागू करने की बात की जा रही है। फिलहाल तो अब इसे मुख्य सचिव के साथ वार्ता करते हैं शिक्षक संगठनों के नेता। तो उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का आदेश फिलहाल स्थगित हो गया है। यह निर्णय मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और शिक्षक संगठनों की बातचीत के बाद किया गया। शिक्षकों की समस्याओं और सुझावों को सुनने के और उनका समाधान निकालने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनेगी और यह सभी आयामों पर विचार के बाद सुधारों के लिए अपने सुझाव देगी। तो फिलहाल डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे शिक्षकों ने सोमवार को प्रदेश में जिला मुख्यालय और BSA कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन दिया था। उसके बाद ये बैठक बुलाई गई थी और बैठक में अब एक समिति गठित की जाएगी जो कि बताएगी कि ये जो डिजिटल हाजिरी है ये आगे कब से लागू होगी कि नहीं होगी, तमाम चीज़ें। वैसे इसमें जो है शिक्षकों की ओर से भी कुछ मांग रखी गई है, जैसे कि 31 EL आधे दिन का अवकाश, मेडिकल सुविधा, 5 दिन लेट होने पर अनुपस्थित न मानने, शिक्षक से डाटा एंट्री का काम न लेने, विभागीय कार्यालयों में डिजिटल हाजिरी लागू करने जैसी मांगे जो हैं उठाई गई थी। तो मुख्य सचिव ने शिक्षकों की दिक्कतों को देखते हुए डिजिटल हाजिरी को अगले आदेश तक स्थगित करने की बात कही है। तो फिलहाल यहाँ पर क्षणिक जीत जारी रहेगा आंदोलन। शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने डिजिटल हाजिरी स्थगित होने को क्षणिक जीत माना है। साथ ही कहा कि यह आदेश पूरी तरह निरस्त होने और अन्य मांगे पूरी होने तक शिक्षकों का आंदोलन पूर्ववत जो है वो चलता रहेगा। तो स्थगित नहीं, निरस्त हो डिजिटल अटेंडेंस। आज के अखबारों में ये न्यूज़ काफ़ी जो है प्रमुखता से छापी गई है और फिलहाल तो अब जो ऑनलाइन अटेंडेंस है इसको अगले आदेश तक पोस्टपोन किया गया है। अब इस पर एक समिति का गठन किया गया है। समिति का जो भी मतलब इसमें निष्कर्ष आएगा उसी के आधार पर अब गाइडलाइंस जो हैं आगे तय की जाएंगी। वैसे 14 राज्यों में लागू है ऑनलाइन उपस्थिति, ऐसा नहीं है कि यूपी में पहली बार लागू हुआ था। देखें तो गोवा, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय,
हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, असम समेत 14 राज्यों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था पहले से चल रही है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को शिक्षक के समर्थन में उन्होंने उतरी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदहाली की शिकायतें आम हैं, इस पर समुचित बजट प्रावधान कर समस्याओं का उचित हल निकालने की जगह सरकार दिखावटी कार्य कर रही है। और इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाजपा सरकार ने आने वाले उपचुनाव में हार के डर से शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस और लखनऊ में पंतनगर व इंद्रप्रस्थ के ध्वस्तीकरण का फरमान स्थगित कर दिया है। तो तमाम बातें यहाँ पर अब क्रिया प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। टैरिफ बढ़ाने से 1 दशक के उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी दूर संचार कंपनियों की प्रति माह कमाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखा जाए तो मोबाइल और डाटा टैरिफ महंगा हो चुका है और आप लोगों ने ये भी देखा है कि एक बड़ा अभियान चल रहा है कि BSNL में पोर्ट करो। BSNL की जो सिम की बिक्री है वो भी लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है, पोर्टिंग भी लगभग 2.5 गुना बढ़ चुकी है। BSNL के साथ जो मेन प्रॉब्लम आती है वो यही होती है कि इसमें एक तो नेटवर्क नहीं होता है, दूसरा ये होता है कि इंटरनेट में डेटा तो खूब मिलता है लेकिन चलता नहीं है। तो कुछ जगहों पर ही BSNL जो है अपनी सेवाएं दे पा रहा है। ऑल ओवर देखा जाए तो मतलब BSNL लेकर मैक्सिमम 70% लोगों को फिर शिकायत ये होती है कि डेटा नहीं चल रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। तो अगर BSNL थोड़ा सा भी सुधार इसमें कर ले और 3G की स्पीड भी मिलती रहे, 4G छोड़ो 3G की स्पीड भी ग्राहकों को मिलती रहे, तो एक बात तो है कि एक बहुत बड़ा डेटाबेस जो है वो BSNL से जुड़ सकता है। लेकिन BSNL काम करे तब तो। फिलहाल तो यहाँ पर देखेंगे तो 2025-26 तक हर मोबाइल ग्राहक से ये कंपनियाँ 225 से 230 रुपये तक कमाई करेंगी, जो बीते वित्त वर्ष में 180 रुपये से 25% तक ज़्यादा है। तो क्रिसिल ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा है कि उच्च लाभप्रदता और कम पूंजी खर्च के कारण दूरसंचार कंपनियों की क्रेडिट स्थिति में भी सुधार होगा। 5G सेवाओं की शुरुआत के बाद बढ़े हुए डेटा उपयोग से ARPU को भी मदद मिलेगी। वोडाफोन, एयरटेल और जियो ने हाल ही में टैरिफ में 25% तक की बढ़ोतरी की है। तो टैरिफ वृद्धि से 2025-26 के अंत तक दूरसंचार उद्योग को पूंजी पर रिटर्न को 11% तक सुधारने में मदद मिलेगी। एग्जैक्टली मदद जो है 11% तक शायद ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो 2-2 सिम रिचार्ज करवाते थे अब शायद वो एक ही करवाएंगे, तो कमाई तो आधा ही हो जाएगी इनकी, और जितना इनको मिल रहा था हर कस्टमर से उनको उतना ही मिलेगा। मैंने देखा था कि मैक्सिमम लोग 2 सिम यूज़ करते थे, कुछ लोग दोनों को बराबर रिचार्ज भी करवाते थे, मतलब दोनों सिम उनके रिचार्ज होते थे। कुछ लोग अल्टरनेट करवाते थे कि एक करवा लिया तो अगले महीने दूसरा करवा लिया, ऐसा कर रहे थे। लेकिन स्थिति अब अगर यही रही तो लोग एक ही सिम पर शिफ्ट होंगे और ये जो इनका आंकड़ा है ना वो फेल होगा, आप देखना आगे चल के। फिलहाल यही न्यूज़ है। और करंट अफेयर आप लोग लगाते रहिए फ्रेंड्स, क्योंकि करंट अफेयर में मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम आपकी उपस्थिति है। यूपी PCS में मात्र जो है 100 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद RO की परीक्षा आपकी हो जाएगी, UP SSSC की PT की परीक्षा भी होगी, और जो भी शिक्षक भर्तियाँ आने वाली हैं उसमें भी आप देखेंगे तो GS के अंतर्गत करंट अफेयर पूछा जाता है। एक बच्चे ने पूछा था कि यूपी में जो सुपर टेट परीक्षा होती है क्या उसमें भी करंट अफेयर होता है, तो यस बिल्कुल, करंट अफेयर तो हर जगह आता है। तो इसलिए कह रहा हूँ ना कि करंट अफेयर आप लोग वॉच करते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूरी नहीं कि इसी चैनल पर पढ़ें, हालांकि मैं भी आपको करंट अफेयर प्रतिदिन और बहुत कम समय में उपलब्ध करवाता हूँ। मात्र 5 से 7 मिनट का वीडियो होता है और उसमें ही सारी जानकारी आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप कहीं और से पढ़ें, तो यही बेहतर रहेगा। और एक बात और भी कि इस बार भी UP SSSC जो है PT की तैयारी कर रहा है और परीक्षा शायद अक्टूबर-नवंबर में करवाई जा सकती है। तो ये थी सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और इस वीडियो के बाद आप लोग क्विज लगा लीजिएगा 5 मिनट देकर, देखिए कि कितने प्रश्न आपके तैयार हैं। धन्यवाद। लिंक सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। धन्यवाद।